इस वीडियो में हम मेडिटेरेनियन नेटो के बारे में बात करेंगे। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में 3 देशों के बीच में क्वाइटली एक अलायंस फॉर्म हो रहा है जिसे मेडिटेरेनियन नेटो कहा जा रहा है। ये 3 देश हैं इजराइल, ग्रीस और साइप्रस। रिसेंटली हमें इन तीनों देशों का एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। इन तीनों देशों ने एक नेटो लाइक अलायंस फॉर्म किया। अब चूंकि ये तीनों मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं, इसलिए इनके अलायंस को मेडिटेरेनियन नेटो कहा जा रहा है। हालांकि ये नेटो की तरह फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है। जिस प्रकार नेटो का आर्टिकल 5 कलेक्टिव सिक्योरिटी को गारंटी करता है, इजराइल, साइप्रस और ग्रीस की एक्सेस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन नहीं है कि किसी एक देश के ऊपर अटैक तीनों देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा, जैसा कि नेटो में होता है। तो भले ही इजराइल, साइप्रस और ग्रीस की एक्सेस को मेडिटेरेनियन नेटो का नाम दिया गया है, लेकिन इन तीनों देशों का अलायंस कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है। बस हुआ ये है कि इन तीनों देशों ने अपने शेयर्ड इंटरेस्ट के कारण ये निर्णय लिया है कि ये अपने मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और जॉइंट एक्शन को इंक्रीज करेंगे, एक अलायंस की तरह फंक्शन करेंगे। ये तीनों देश आपस में मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाएंगे, साथ में ट्रेनिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार अलायंसेस फंक्शन करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल और साइप्रस नेटो के मेंबर्स नहीं हैं, जबकि ग्रीस एक नेटो मेंबर है। तो ग्रीस इन तीनों देशों की पार्टनरशिप में नेटो के लेवल के स्टैंडर्ड्स ला सकता है। नेटो मेंबर ग्रीस का एक्सपीरियंस और कोऑर्डिनेशन इस ट्राइलेटरल ग्रुप को मजबूत बनाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये तीनों देश अगर साथ आ रहे हैं तो इनका कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस होगा, कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा। अब ये स्ट्रेटेजिक पर्पस ओपनली तो नहीं कहा गया है, बट यदि आप जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि ये तीनों देश साथ मिलकर टर्की को काउंटर करना चाहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रीजन में टर्की को काउंटर करने के लिए इजराइल, साइप्रस और ग्रीस की एक्सेस फॉर्म हो रही है। टर्की रीजन में एक बड़ा प्लेयर है। टर्की के पास नेटो की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। टर्की लगातार अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा है, और जहाँ तक एयर पावर की बात है तो टर्की के आर्सेनल में कई एडवांस ड्रोन्स हैं। इन सभी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के साथ एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी और टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन के पर्सनल एम्बिशंस को मिला दें तो हमें मिल जाता है मॉडर्न डे टर्की, ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की चाह रखने वाला टर्की। ऑब्वियसली ये इजराइल, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। इस स्ट्रेटेजिक चैलेंज के प्रति इजराइल की अवेयरनेस आपको इस बात से पता चल जाएगी कि ग्रीस और साइप्रस के साथ अलायंस फॉर्म करते समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने टर्की को एक सिग्नल दिया। टर्की के न्यू ऑटोमन एम्बिशंस को इनडायरेक्टली कॉल आउट किया, बिना टर्की का नाम लिए हुए कहा कि जो देश पुराने एम्पायर्स को रिक्रिएट करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें उस सपने को भूल जाना चाहिए। क्लियरली नेतन्याहू का इशारा टर्की की तरफ था। इसलिए मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट और उसके बियॉन्ड टर्की के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इजराइल ने यह स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म किया है। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस की इस एक्सिस के तहत ये तीनों देश 2026 से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एयर और नेवल एक्सरसाइजेस बढ़ाएंगे, अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को डीपन करेंगे। एक तरह से एक इंटर ऑपरेबल सिक्योरिटी ब्लॉक का निर्माण होगा। इंक्रीज्ड कोऑपरेशन इन तीनों देशों के लिए सहायक होगा, इनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएगा। ये तीनों देश नेवल स्टैंड ऑफ्स जैसे कन्वेंशनल थ्रेट्स को एड्रेस कर पाएंगे, ड्रोन्स और साइबर अटैक्स जैसे एसिमेट्रिकल थ्रेट्स को एड्रेस कर पाएंगे। इजराइल की मिलिट्री नॉलेज और टेक्नोलॉजी से ग्रीस और साइप्रस का लाभ होगा। वो टर्की की असर्टिवनेस को रेजिस्ट कर पाएंगे। ड्रोन्स को काउंटर करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपटना, स्पेशल ऑपरेशंस करना, इन सभी कैपेबिलिटीज़ में इजाफा होगा। मिसाइल और एरियल डिफेंस स्ट्रेंथन होगा। एडवांस्ड वेपन्स, सिस्टम्स और शेयर टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर प्रिपरेशन में मददगार साबित होंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ड्रिल्स के माध्यम से टर्की को डिटेरेंस का मैसेज सेंड किया जाएगा। इवन ये बात सामने आ रही है कि तीनों देश जॉइंट रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें 2500 ट्रूप्स होंगे, 1000 इजराइल से, 1000 ग्रीस से और 500 साइप्रस से। इनके साथ एयर और नेवल एसेट्स तो रहेंगे ही। ये ट्रूप्स मिलकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि गैस फील्ड्स, अंडर सी पाइपलाइंस, एनर्जी प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। डिस्प्यूटेड मैरीटाइम जोन्स में टर्की से अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करने के लिए इस जॉइंट रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स को बनाया जाएगा। इजराइल, साइप्रस और ग्रीस काफ़ी टाइम से साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। अर्ली 2010 से
इन तीनों के बीच एनर्जी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा था। लेवायथन और टेमार गैस फील्ड्स की डिस्कवरी हो गई, या इवन एफ्रोडाइट फील्ड की डिस्कवरी हो गई। इसने एनर्जी कोऑपरेशन का ग्राउंड तैयार किया। पाइपलाइंस और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होने लगी। इसी का नतीजा था कि 2019-20 के अराउंड ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम का क्रिएशन हुआ। इज़राइल, ग्रीस और साइप्रस इसके मेंबर्स हैं। इसमें इजिप्ट, फ्रांस, इटली और जॉर्डन जैसे अन्य देशों को भी शामिल किया गया है। इंटरेस्टिंगली टर्की को इससे बाहर रखा गया है। इसने रीजनल फॉल्ट लाइंस को डीपन कर दिया है। टर्की इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल है। ऑलरेडी टर्की के मेडिटेरेनियन में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं, ड्रिलिंग राइट्स को लेकर झगड़े हैं। ये जो भी एग्जिस्टिंग एनर्जी अरेंजमेंट्स हैं, टर्की इससे खुश नहीं है। और हिस्टोरिकल टेंशन्स तो हैं ही। 1974 में टर्की ने साइप्रस को इन्वेड कर दिया था। ग्रीस के साथ भी टर्की के क्लैशेस हैं, एयर स्पेस को लेके, आइलैंड्स को लेके, सी बाउंड्रीज़ को लेके, एनर्जी राइट्स को लेके। फिर गाज़ा वॉर को लेकर इज़राइल और टर्की के संबंध काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच में ट्रेड हॉल्ट हो चुका है। तो ग्रीस, साइप्रस और इज़राइल, इन तीनों देशों का कॉमन स्ट्रेटेजिक राइवल टर्की है। और इन तीनों देशों के बीच फॉर्म हो रहा मेडिटेरेनियन नेटो अपने कॉमन राइवल टर्की के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। आपस में मिलिट्री इंटीग्रेशन है। इन तीनों देशों ने साथ आकर एक प्रो वेस्टर्न इज़राइल एंकर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का निर्माण किया है, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में टर्की के इन्फ्लुएंस को कंटेन करेगा, एक जॉइंट डिटरेंस क्रिएट करेगा। साथ में जॉइंट ट्रेनिंग टर्की के इंटिमिडेशन के चांसेस को कम करेगी। इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी तो क्राइसिस सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन फास्ट होगा। फिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ेगी। साइप्रस के साथ टाइज को मजबूत करके इज़राइल की रीच बढ़ेगी। वहीं साइप्रस को इज़राइल से प्रोटेक्शन मिलेगा। साइप्रस टर्की को एक ऑक्यूपाइंग पावर की तरह व्यू करता है, बिकॉज टर्की सपोर्ट करता है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को, जिसे साइप्रस रिजेक्ट करता है। इज़राइल और ग्रीस के साथ पार्टनरशिप के जरिए साइप्रस टर्किश थ्रेट के अगेंस्ट खड़ा हो पाएगा। एक नेटो देश ग्रीस के होने से इस अलायंस में सब कुछ नेटो स्टैंडर्ड का हो जाएगा। इज़राइल की प्रेजेंस से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। ग्रीस और साइप्रस की ट्रेडिशनल यूरोपियन सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी, क्योंकि इज़राइल इनका की डिफेंस पार्टनर बन जाएगा। जाहिर है, यदि इस अलायंस के इस फॉर्म हो रही एक्सिस के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ रिस्क्स भी होंगे, कुछ चैलेंजेस भी होंगे। सबसे पहले तो टर्की थ्रेटेंड फील करेगा, बिकॉज भले ही ऑफिशियली कहा ना गया हो, बट मेडिटेरेनियन नेटो टर्की को कंटेन करने के लिए ही बन रहा है। तो टर्की भी इसका जवाब देगा। टर्की की तरफ से ज़्यादा नेवल पेट्रोल्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी। टर्की डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बढ़ाएगा। फिर एजियन सी और साइप्रस के नज़दीक एक्सीडेंटल एस्केलेशन का खतरा भी बढ़ेगा। नेटो की यूनिटी भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि टर्की और ग्रीस दोनों नेटो देश हैं, लेकिन इस अलायंस के बनने से दोनों ऑपोजिट साइड पर आ जाएंगे। ग्रीस, साइप्रस और इज़राइल के साथ मिलकर टर्की को काउंटर कर रहा है, तो ये नेटो अलायंस के कोहिजन को स्ट्रेन कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि टर्किश मीडिया में ऑलरेडी इस अलायंस को टर्की के विरुद्ध एक अलायंस कहा जा रहा है। इसे एक्सिस ऑफ ईविल का लेबल दिया जा रहा है। टर्की मेडिटेरेनियन नेटो को एक प्रोवोकेशन की तरह देख रहा है, स्पेशली जब रीजन में इंस्टेबिलिटी है। पड़ोस में सीरिया में तख्ता पलट हो गया, तो जाहिर है जब अपने विरुद्ध एक अलायंस फॉर्म होता हुआ टर्की देखेगा तो उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ेंगे। इससे रीजन में एस्केलेशन का खतरा बढ़ेगा। टर्की की तरफ से और ज़्यादा अग्रेसिव रीजनल पोस्चर देखने को मिलेगा, बिकॉज टर्की इस स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज सिक्योरिटी पार्टनरशिप से थ्रेटेंड फील कर रहा है। इज़राइल, ग्रीस और साइप्रस की एक्सेस टर्की के लिए डायरेक्ट चैलेंज है। इज़राइल के द्वारा ये जो कैलकुलेटेड और डीपली स्ट्रेटेजिक मूव ली गई है, इसे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एक मेजर जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के रूप में देखा जा रहा है। इस महत्वपूर्ण शिफ्ट से रीजन में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं।